ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई थी या नहीं, इसको लेकर विवाद लगातार जारी है और देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है, वो भी तब जब मामला कोर्ट में है। ज्ञानवापी मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट वाराणसी कोर्ट में सौंपी जा चुकी है, जिसमें हिंदू पक्ष के दावे को मजबूत करने वाले तमाम सबूत मिलने का दावा किया गया है। यहां तक कि मस्जिद में शिवलिंग मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट तक ने जगह को सुरक्षित करने के आदेश भी दिए हैं। लेकिन इस बीच अब शिवलिंग को लेकर मुस्लिम पक्ष ने अलग ही दावा किया है और हिंदू पक्ष के दावे पर उठा दिए हैं सवाल। इतना ही नहीं, मुस्लिम पक्ष ने तो यहां तक कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद का नाम ज्ञानवापी नहीं बल्कि आलमगिरी मस्जिद था। अब्दुल बातिन नोमानी, जो मस्जिद कमेटी के महासचिव हैं, शिवलिंग पाए जाने के दावे को लेकर उन्होंने एक टीवी चैनल से बातचीत में कहा, क्या कभी आपने किसी शिवलिंग के बीच में कोई सुराग देखा है? इस पत्थर के बीच में छेद है। मस्जिद कमेटी के महासचिव अब्दुल बातिन नोमानी ने यह भी दावा किया कि नई मस्जिद अकबर के जमाने से है और इसका नाम पहले ज्ञानवापी नहीं बल्कि आलमगिरी मस्जिद था। यहां तक कि मंदिर के दावे को भी खारिज कर दिया गया। आइए बताते हैं आपको मस्जिद कमेटी के महासचिव अब्दुल बातिन नोमानी ने क्या कहा। औरंगजेब ने मौजूदा ढांचा बनवाया है, लेकिन बुनियाद पुरानी थी। हमारे पास इसके प्रमाण मौजूद हैं कि अकबर के जमाने से मस्जिद मौजूद थी। हम इस दावे को खारिज करते हैं कि यहाँ पहले मंदिर था। दूसरी बात यह है कि इस्लाम में ये नियम है कि मस्जिद जब भी बनाओ तो अपनी पाक जायज कमाई से ली हुई जमीन पर बनाओ। इस मस्जिद का असली नाम आलमगिरी मस्जिद है। आज की तारीख में ज्ञानवापी एक मोहल्ले के रूप में जाना जाता है। इतना ही नहीं, सर्वे के बाद हिंदू पक्ष की तरफ से मंदिर के सबूत मिलने के दावे पर उन्होंने कहा, कोर्ट कमीशन को सर्वे का आदेश दिया गया था, जिसके बाद सर्वे पूरा हुआ। 17 मई को रिपोर्ट सौंपी जानी थी। इसके बाद कई तरह के दावे फैलाए गए। डीएम ने इन सभी अटकलों को खारिज किया और कहा कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता है तब तक किसी भी बात को नहीं माना जा सकता है। हम भी यही कह रहे हैं। वहीं मस्जिद परिसर में मिले शिवलिंग को लेकर अब्दुल बातिन नोमानी ने कहा कि मस्जिद में शिवलिंग नहीं फव्वारा है। क्या कभी आपने किसी शिवलिंग के बीच में कोई सुराग देखा है? इस पत्थर के बीच में छेद है। जब वहां सर्वे हो रहा था तो वकील साहब ने एक लंबी सीख उसके अंदर डाली जो काफी अंदर तक चली गई। अगर वो शिवलिंग होता तो हम वहां वजू कैसे करते? वो शिवलिंग नहीं है। आप किसी भी मस्जिद में देख लीजिए, हर जगह ऐसा ही फव्वारा और हौज मिल जाएगा। आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जिन्होंने इस फव्वारे को चलते हुए देखा है। यहाँ कोई भी शिवलिंग नहीं है। जबकि हिंदू पक्ष फव्वारा बताने को बेवकूफ बनाने की कोशिश करार दे रहा है और दावा कर रहा है कि पुराने मंदिर के ऊपर ही गुंबद रख दिया गया है और गुंबद के नीचे मंदिर शिखा है, जिसकी तस्वीर भी हिंदू पक्ष के पास है। हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने कहा, मेरी जानकारी के मुताबिक जो ओरिजिनल शिवलिंग था वहां पर हीरे रखने की जगह बनी हुई थी। शिवलिंग के ऊपर जो स्थान बना है वो हीरे रखने की जगह है। फव्वारे की बात तो लोगों को बेवकूफ बनाने की बात है। शिवलिंग के ऊपर हीरे रखने की जगह है जहां से हीरे गायब हैं और ये पूरा शिवलिंग है। आपको बता दें, कोर्ट को सौंपी गई सर्वे रिपोर्ट को लेकर दावा है कि जो रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी गई है वो प्राचीन मंदिर की मौजूदगी की तरफ इशारा करती है। डमरू के चिन्ह, स्वास्तिक के निशान, कमल के फूल और त्रिशूल के चिन्ह हैं। खैर, मामला कोर्ट में है। कोर्ट क्या फैसला करता है ये देखना होगा, लेकिन सभी पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं।